सबसे पहले बात सरकार के साथ किसानों की चौथे राउंड की बातचीत की करेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ये बातचीत शुरू होने वाली है। किसान नेता बसों में भरकर विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें 1 दिसंबर को किसानों के साथ करीब 35 प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ माथापच्ची की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। आज किसान अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। बातचीत के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी घर से निकल चुके हैं, लेकिन सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है कि सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। और किसान क्या सोच रहे हैं, किसानों के साथ इसी बस में जो विज्ञान भवन की तरफ निकल रही है, उसमें हमारे संवाददाता अशोक सिंघल मौजूद हैं। अशोक, बताइए अभी क्या खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं। रणनीति तो हालांकि कल के दिन में ही तैयार हो गई होगी किसानों की। देखिए, रणनीति पूरी तैयार है। किसानों ने साफ कर दिया कि जो तीनों बिल हैं, कानून है, उनको वापस करना ही पड़ेगा। और ये बस अभी ISBT बस अड्डा क्रॉस किया और करीब आधे घंटे में विज्ञान भवन पहुंच जाएगी। किसानों से मेरी लगातार बातचीत हो रही है। सभी किसानों को यही कहना है कि हम सरकार को रास्ता निकालना है, और आप बड़ी उम्मीद के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन जो 3 कानून हैं, उनको तो वापस करना पड़ेगा हर हालत में। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कुछ रास्ता निकल पाएगा? देखो, लोक राज के अंदर ये पूरी उम्मीद होती है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इसी उम्मीद के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये मंत्री पद की तीसरी मीटिंग है। पहले जो मीटिंग हुई 1 तारीख को, उसमें मंत्री साहबान ने ये मांगा है किसान आगुओं से कि आप जो एक बिंदुवार आप लिखिए, वो आपने रखा है। लेकिन आपको लगता है कि आज कुछ हो पाएगा? यही किसानों को की कहना है कि हम उम्मीद से तो जा रहे हैं, लेकिन सरकार को तय करना होगा और सरकार ही रास्ता निकालेगी। हम किसानों से रिएक्शन लीजिएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की भी मीटिंग हो रही है। किसानों के लिए इस मीटिंग के क्या मायने हैं, वो किस नजर से देख रहे हैं इस मीटिंग को? बिल्कुल, आज अमरिंदर सिंह अमित शाह के साथ मीटिंग हो रही है, तो आपको लगता है उस मीटिंग से कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, हमें नहीं लगता अमरिंदर सिंह की मीटिंग से कोई फर्क पड़ने वाला है। केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। देश में आंदोलन है जो पूरे देश में फैल चुका है। पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। पहले पंजाब, हरियाणा, वक्-वक् राज्यों में था आंदोलन, अब दिल्ली में आ गया है। दिल्ली के अलावा पूरी दुनिया के वक्-वक् भागों में, लंदन, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में मुजाहरे हो रहे हैं। पूरे देश का किसान, मजदूर और वक्-वक् और जैसे ट्रांसपोर्टर है, व्यापारी है, आढ़तिया वर्ग है, ठीक है, लौटेंगे आपके पास अशोक। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ अमित शाह के घर के बाहर से। हिमांशु, जो बैठक तय की गई थी, समय सुबह 9:30 बजे 10 बजे का था, वो लगातार डिले क्यों होती जा रही है, क्या वजह है? देखिए, डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अभी तक दिल्ली पहुंचे नहीं है। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचेंगे, सीधा वो एयरपोर्ट से जो है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आएंगे और ये बैठक होगी। किसानों से संबंधित जो तीनों बिलों को कानून का रूप दिया गया था संसद से बनाकर, उसको लेकर बैठक होगी। और जरूर इस बैठक के अंदर ये गृह मंत्री ये चाहेंगे कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो किसान संगठनों से अपील करें कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। किसानों की बातों को सरकार सुनने के लिए तैयार है, उनकी शिकायतों को दूर करना चाहती है। अगर किसी बात को शंका और उनके अंदर किसी तरीके का भ्रम है, उसको भी दूर करेगी। और किसानों से लगातार ये चौथे राउंड की बातचीत जो है आज होने जा रही है। बड़ी बात यह है कि किसान संगठनों ने अपने जो भी उनकी समस्याएं हैं इन तीनों बिलों को लेकर, उसके अलावा जो नया कानून आया था वायु प्रदूषण को लेकर, उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि उसमें भी कुछ चेंजेस होने चाहिए। आप दोनों के पास कि सरकार उनकी सभी मांगे मान ले, MSP पर सरकार लिखित गारंटी दे। लेकिन क्या किसानों का भरोसा जीत पाएगी सरकार? इन सभी सवालों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बातचीत की हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने। मंत्री जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक पे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आप लगातार तमाम जो किसान यूनियन हैं जो कि सरकार से इस वक्त नाराज हैं, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। अब तक की जो बातचीत रही है उसमें आपको क्या आसार दिख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस समस्या का, किसानों की मांग का कोई हल निकल सकता है? देखिए, भारत सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब आंदोलन से पूर्व की स्थिति थी, तब भी हम लोगों ने बातचीत की
और मैं समझता हूं कि 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर यूनियन से चर्चा हुई, 13 नवंबर को मेरे स्तर पर बातचीत हुई और कल 1 दिसंबर को हम लोगों ने फिर से बातचीत की। और मुझे लगता है और मैं आशावान हूं कि संवाद से तमाम सारे रास्ते निकलते हैं और यह मामला भी जो है चर्चा के माध्यम से हल हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सबसे बड़ा फसाद इस वक्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर है। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी गारंटी को कानून का हिस्सा बनाए। सरकार कहती है कि वो किसानों के पक्ष में है, तो आखिरकार आप एमएसपी की गारंटी देने को क्यों तैयार नहीं? देखिए, एमएसपी कानून का हिस्सा पहले भी कभी नहीं थी और एमएसपी आज भी प्रशासकीय निर्णय है और एमएसपी किसानों को मिले। सर, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर्स की वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे, तब उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी थी मार्च 2011 में। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि कोई भी फार्मर और ट्रेडर के बीच में ट्रांजैक्शन एमएसपी से कम में नहीं होना चाहिए और इसका एक सरकारी मैंडेट होना चाहिए। यही क्लॉज B3 में लिखा गया है कि एमएसपी इंटरमीडिएरी जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो सारा मुनाफा कमा लेते हैं, इसलिए सरकार इसको कानून के तहत मैंडेट करे कि कोई भी किसान और ट्रेडर के बीच में ट्रांजैक्शन एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष कह रहा है वही रिपोर्ट दिखा के कि ये तो जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे वो खुद ही कह रहे थे, अब हम वही कह रहे हैं कि जो आपने पहले किया उसको पूरा कर दीजिए। जो विपक्ष के लोग आज कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप तो इतने वर्षों तक राज किए, तो आपने एमएसपी के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रशासकीय निर्णय के द्वारा की जाती हैं, हर चीज़ के लिए कानून नहीं बनाया जाता। सबसे बड़ी चिंता किसानों को ये है, लगातार उनके बयान पंजाब से हो, हरियाणा से हो, बाकी जगहों से जो हम सुन रहे हैं, वो ये है कि अगर सरकार के जो कानून हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो जो सरकारी मंडियां हैं, एपीएमसी जो मंडियां हैं वो खतरे में आ जाएंगी। और उनकी सोच ये है कि सरकारी मंडियों पे टैक्स लगते हैं, जो प्राइवेट मंडियों को आप छूट दे रहे हैं उस पे वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे जो कि सरकारी मंडियों पे हैं। ऐसे में किसानों को चिंता ये है कि सरकारी मंडियां 2-3-4 साल में खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियों की मोनोपोली या फिर मार्केट पे कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, जो सरकारी मंडी है वो राज्य के एक्ट के द्वारा बनती है। राज्य का जो एपीएमसी एक्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रेड एक्ट है वो बिल्कुल भी अतिक्रमित नहीं करता है। हमने ये कहा है कि एपीएमसी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये इसके पीछे हमारा सोचना ये है कि किसान की जिन्स पर जबरन टैक्स क्यों लगना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यापारी खरीदता है और उसको खरीदे हुए उत्पादन पर टैक्स देना पड़ता है तो वो टैक्स तो किसान से ही वसूला जाता है अंतर्गत। क्या आपको लग रहा है कि ये जो आंदोलन है ये हाईजैक हो रहा है खालिस्तानियों द्वारा या एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी मैं जिन किसान यूनियन से बात कर रहा हूँ वो सब किसानी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, किसानी का अनुभव भी उनको है। मुझे लगता है कि कुल मिला के जो आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन है और किसानों के आंदोलन के जो नेता हैं उनसे मेरा बात करना ये मेरा धर्म है, इसलिए मैं चर्चा भी कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि हम लोग रास्ता निकालने में सफल हों। और मैं पॉलिटिकल लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि उनको किसानों के नाम पर सियासत नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन है, किसान आए हुए हैं, किसान यूनियन ने उनको इकट्ठा किया है, वो बेचारे तप रहे हैं, सर्दी में ठंड से तकलीफ पा रहे हैं और आप हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा जाकर और आप मीडिया से रूबरू होकर कह दो कि हम समर्थन करते हैं, तो ऐसे एक आदमी के समर्थन से वहाँ कुछ होने वाला तो है नहीं। सरकार जल्द से जल्द किसानों का आंदोलन खत्म करवाना चाहती है, लेकिन किसान किसी हड़बड़ी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर पर जमे किसानों का यह दावा है कि 6 महीने का राशन पानी लेकर वो वहां पहुंचे हैं। सड़क पर किसानों के लिए लंगर लग रहा है। किसानों के इसी लंगर का जायजा लिया मौसमी सिंह ने। कहते हैं खाली पेट भजन ना होवे,
और भजन ना होवे, काम भी ना होवे। मामला गंभीर है, संवेदनशील है और हौसला बुलंद रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और यही वजह है कि आप देखिए एक अजब मिसाल यहाँ देखने को मिल रही है एकजुटता की। पीछे हमारे इर्द गिर्द 360 डिग्री नजर दौड़ा लीजिए तो सब्जी, दूध, खीर और अनाज, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पानी से लेके जबरदस्त बंदोबस्त जो है वो किसी और का नहीं बल्कि लोगों का है। लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है और लगातार अनाज और सब्जियां इतनी आ गई कि मना करना पड़ रहा है लोगों को। ये देखिए मूली, गोभी, साग, और उधर देखिए अनाज, उस तरफ देखिए बड़े बड़े परात हैं, आलू कटे हुए हैं, मदद के हाथ भी इतने हैं, सभी ताजा खाना बन रहा है और लगातार यहाँ लंगर लगा हुआ है। यहाँ पे लगातार पंक्तियों में लोग खा रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और जो भी भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको यहाँ पे उनकी सेवा की जा रही है। बाबा हाँ जी, सेवा की जा रही है, यहाँ सारी संगत सेवा कर रही है रल मिलकर। ये देखिए पराठा, यहाँ पे ताजे ताजे पराठे बन रहे हैं। यहाँ पे कोई पटियाला से आया है, कोई सोनीपत से आया, कोई जींद से आया। आप पटियाला से चले आ रहे हैं? हाँ जी मैम, पटियाला से आए हैं हम। हाँ, सेवा करने के लिए, किसानों के साथ समर्थन के लिए आए हैं, किसान भाईचारे के साथ जुड़ के आए हैं। यहाँ किसानों को कोई परेशानी ना हो इसलिए हम यहाँ आए हैं, सेवा कर रहे हैं। लगातार दिन रात एक करके लंगर की सेवा चल रही है। लंगर की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपकी थाली में अगर आप खा रहे हैं तो रायता से लेके दाल से लेके बढ़िया साग है, पंजाब की ताजी सब्जियां हैं भैया। हैं हाँ जी, सारा लंगर महाराज दी बड़ी कृपा है थे, गुरु पातशाह दी बड़ी कृपा, लंगर दी कोई घाट नहीं हैगी आ। वधिया इत्थे घरां वांगू, घर तो भी वधिया रह रहे ने सारे, बहुत वधिया, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और यहाँ सलाद भी कट रहा है, कोई जरूरत की चीज है तो वो भी मिल रही है। यहाँ देखिए मटर छील रहे हैं, सब युवा हैं। खाने का हर सामान आया हुआ है, सब्जी से लेके तेल से लेके खीर बन रही है, जलेबियां बन रही हैं, दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, रायता बन रहा है, चाय, पकोड़े, रस, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। बोल रहे भैया? अच्छा, जैसे मटर निकाल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वो पीछे आप देखिए खीर वीर भी बन रही है, मतलब जो यहाँ पे आंदोलन में सेवा कर रहा है उसकी सेवा में कमी नहीं, कोई कमी नहीं आएगी सेवा में। कृषि कानून पर घमासान में आज अहम दिन है। थोड़ी देर बाद सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत होने वाली है। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर माहौल बिल्कुल नहीं बदला, वहां किसानों की मोर्चाबंदी पहले की तरह जारी है। काले कानूनां नूं रद्द कर देन ते बहुत चंगी गल है, जे नहीं करेंगे तो सभी लोग इत्थे बैठे रहे। जैसा तय करेंगे वैसा ये किसान करेगा, चाहे 1 महीना चाहे 15 दिन दिल्ली में रहना पड़े। चाहे जितना दिन तक हम लोगों को लड़ना पड़े, इस लड़ाई के लिए लड़ेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर माहौल जस का तस है। जमीन जोतने वाले किसानों की जिंदगी जमीन पर ही बीत रही है। दिसंबर का महीना और दिल्ली की ठंड, मुश्किलों से सामना है, लेकिन किसानों का हौसला अब भी सातवें आसमान पर है। तो ये आज जो 12 बजे मीटिंग है, उसके बाद क्योंकि रिटर्न में जो नेता हैं 35 प्रतिनिधि जाएंगे, परसों भी बातचीत हुई थी, उन्होंने सरकार को पॉइंट बाई पॉइंट लिख के भी दिया है और आज उन्हीं पॉइंटों पे चर्चा होगी। क्या क्या उनके इश्यूज हैं, कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, सरकार इस पर विचार करेगी कि आगे कैसे बढ़ा, सरकार आगे बढ़ेगी, किसान पीछे हटेंगे। ये देखना होगा कि आज क्या आगे की कई दौर की बैठकें होंगी, क्या आज ही कुछ न कुछ सहमति बन सकती है या क्या कि टेबल के आमने सामने बैठ के ही पता चलेगा क्या होगा। 8 दिन बाद भी दिल्ली सीमा पर कुछ नहीं बदला। दिल्ली में दाखिल होना तो मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन आंदोलन की आग बरकरार है। और किसानों के प्रतिनिधि इस वक्त पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन, जहां पर बातचीत सरकार से होनी है। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल वहां से मौजूद है। अशोक, क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से मिल रही है? देख, अभी किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। पूरा डेलीगेशन यहाँ पे 2 बसें भर के आया है और आप देख सकते हैं कि अभी
अंदर जा रहे हैं वो लोग। सरकार के साथ बातचीत शुरू होने वाली है और 2 दिन पहले भी बातचीत हुई थी और आज भी, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि हम जो अपनी मांगे हैं उससे इधर उधर होने वाले नहीं है। हमारी मांगे वही रहेंगी, सरकार को तय करना होगा कि वो क्या करते हैं। हमारे साथ कुछ किसान नेता मौजूद हैं। जिस ढंग से आपकी मांगे हैं और सरकार से बातचीत हुई, कितनी उम्मीद है आपको? उम्मीद ना ही आए हैं, उम्मीद नहीं जोया जाता, उम्मीद करके आए हैं। आ मीटिंग नहीं, अगली मीटिंग मना लांगे। हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सभी बॉर्डर बंद कर देंगे, आपे बंद जाएंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि जगजीत जी भी मेरे नहीं, आप ये बताइए कि पूरी उम्मीद के साथ आप आए हैं, लगता है कुछ रास्ता निकलेगा? आए तो उम्मीद के साथ हैं, ये तो सरकार के हथवास है भी क्या उम्मीद में पूरा उतरता है, खरा उतरता है। तो देख सकते हैं कि तमाम जो किसान नेता है, प्रतिनिधि है, उनको यही लगता है कि उम्मीद से तो हम लोग आए हैं और रास्ता जरूर निकलेगा, यही उनकी कहना है। और यहाँ पर टिकैत साहब भी खड़े हुए हैं, देख सकते हैं कि और बातचीत कर रहे हैं लोगों से और सबकी बात यही है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, तभी हम हटने वाले हैं आंदोलन से। आंदोलन हमारा जारी है। साहब, आपकी जो मांग है वो कैसे आपको लगता है कि रास्ता निकलेगा? देखो, बातचीत आज होगी। आज सब किसान संगठन के लोग भी यहाँ पे आए हैं और पूरा देश का किसान संगठन यहाँ पे है। यूपी से कोई उम्मीद है आपको लगता है कुछ? यूपी के, उत्तराखंड के, दिल्ली के, यहाँ के सब किसान यहाँ पे हैं और हम सब किसानों के साथ में। आपको लगता है सरकार से बातचीत में कोई रास्ता निकल पाएगा? अभी देखेंगे, 3-4 दौर की वार्ता होगी। आज भी आए हैं, बैठेंगे, सरकार से बात करने आए हैं तो बात करेंगे सरकार से। उम्मीद है कुछ रास्ता निकलेगा? और नहीं निकलेगा, कल निकल जाएगा। तो कर रहे हैं आप देख सकते हैं, टिकैत साहब का ये कहना है कि कुछ न कुछ तो रास्ता निकलेगा ही, क्योंकि कई दौर की बातचीत हो चुकी है और उम्मीद यही है कि बातचीत एक और दौर की ओर हो रही है। आज नहीं निकलेगा तो फिर आगे निकलेगा। देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर किसान नेता अंदर जा रहे हैं विज्ञान भवन के अंदर। मेरे कैमरामैन संजीव आपको दिखाएंगे। पूरे यहाँ चाहे वो यूपी के किसान हो, पंजाब के किसान हो, जो सिंघू बॉर्डर में, दूसरे बॉर्डर में, तमाम किसान नेता के प्रतिनिधि पे जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ 35 किसान आए थे, प्रतिनिधि आए थे, लेकिन आज दूसरे प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। जी अशोक, बैठक में जब ये आमने सामने की बातचीत होगी, पिछली बार जो बातचीत हुई थी उससे आगे अब कैसे ये बातचीत बढ़ेगी? क्योंकि आज तो किसानों से सुझाव मांगे गए हैं। देखिए, बातचीत सरकार ने 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा था कि आप लिखित में आपके जो कंसर्न हैं, जो मुद्दे हैं वो हमको भेजिए लिख करके। और किसान नेताओं ने वो तमाम ड्राफ्ट एक भेजा था इनको, जो इश्यूज थे उसको लेकर के। लेकिन उसी पे आज चर्चा होगी। सरकार ने 2 दिन पहले ये ड्राफ्ट भेजा था, उसी पे चर्चा होगी कि क्या क्या इनके कंसर्न है, क्या क्या मुद्दे हैं, आगे कैसे बढ़ना है। हालांकि सरकार बार बार ये कहती है जो कानून है ये क्रांतिकारी कदम हो। एक उड़ीसा के नेता है, किसान नेता, उनसे भी बात करते हैं हमारे साथ। आप बैठक में जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कुछ रास्ता निकलेगा? देखिए, 3 बार सरकार धोखा दिया है, मगर 4थी बार हम विश्वास करते हैं जो सरकार इस जो उम्मीद है उस उम्मीद को जरूर उतारेंगे। अगर उसको नहीं करेंगे, तीनों कानून को रद्द नहीं करेंगे, तो भी पूरा 5 तारीख को जो विक्षोभ होगा और पूरा देश में राजरास्ता पर किसान खड़ा होगा। सिर्फ किसान नहीं है, ये किसान का सिर्फ आंदोलन नहीं है, किसान, नौजवान, बुद्धिजीवी से लेकर हर आदमी खड़ा होगा और सरकार को सबक सिखाएगा। देख सकते हैं कि उड़ीसा से आए किसान नेता और इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल है, तो सबका यही कहना है सरकार कोशिश कर रही है कि कोई बातचीत से रास्ता निकले, लेकिन किसान इस बात पर हैं कि कानून तो वापस होने ही पड़ेंगे। एमएसपी को लेकर सरकार को बताना पड़ेगा। आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन देखिए, पिछली बार की बैठक में सरकार ने कहा था कि किसान अपनी मांगे लिखित में दे, तो वो ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। वो ड्राफ्ट की कॉपी भी आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि इन पर किस हद तक सरकार राजी होती है। ये ड्राफ्ट की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। किसानों की मांगे इस चिट्ठी में लिखी हुई है, पॉइंट वाइज पॉइंट। सबसे मुख्य तौर पर जो किसान कह रहे हैं मुखरता के साथ, वो यही कि आप तीनों कानूनों को वापस लीजिए। कानून को रद्द करने की मांग सबसे बड़ी, सबसे ऊपर। और किसानों का यह कहना है कि अगर आप कानून वापस नहीं लेते तो फिर उसमें संशोधन लाइए, जिसमें किसानों की जो मांगे हैं उनको शामिल किया जाए। विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं संसद का। उनका यह कहना है कि इस पर चर्चा हो और किसानों के मुद्दों को एड्रेस किया जाए। किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर कानूनी अधिकार का दर्जा देने की भी मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि डीजल की कीमत आधी कर दी जाए। ये तमाम बातें इस मसौदे में शामिल हैं। ये ड्राफ्ट सरकार को दे दिया गया है। किसानों की ओर से पिछली बातचीत बेनतीजा रही थी, लेकिन आज किसानों को पूरी उम्मीद है।
तो जिस बस में तमाम किसान के प्रतिनिधि मौजूद थे, उस बस के भीतर हमारे सहयोगी भी थे, उनसे खास बातचीत की इन किसानों की, उसका एक अंश सुनिए। किसान नेता सरकार के साथ बातचीत करने के लिए बस में निकल रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं उसी बस में मौजूद हूं जिसमें किसान नेता मौजूद हैं। बात करते हैं, पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मौजूद हैं। जगजीत जी, आज फिर बातचीत होगी, कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, किसान पंजाब से आया है तो उम्मीद लेकर आया है कि हमारी यहाँ पे सरकार, हमारी राजधानी है, उनके पास हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये तो आगे सरकार की मर्जी है, सरकार हमारी कितनी उम्मीदें पर खरी उतरती है ये सरकार पे होता है। लेकिन हमारा काम है आंदोलन करना, आंदोलन करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। जी, आपको क्या लगता है सर कि बातचीत कुछ आगे बढ़ेगी, कैसे होगा बातचीत? जे तो उन्होंने पार्लीमेंट का स्पैशल सैशन सद के तीनों कानून वापस करने ते सहमति होगी, फिर बातचीत चलेगी, नहीं बातचीत का कोई मीनिंगलेस होगी। पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो 3 कानून हैं उनको वापस लिए बिना आप लोग क्या आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा? नहीं, 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। जी, और ये एमएसपी को लेके क्या आप लोगों का स्टैंड है? एमएसपी के हम बड़े क्लियर हैं, ये यूं ही भ्रम फैलाया जा रहा है। एमएसपी सिर्फ एमएसपी की बात नहीं, बात कानूनों की है। हमें पता है एमएसपी विदाउट प्रोक्योरमेंट इज मीनिंगलेस। जी जी, अगर वो खरीद नहीं करते तो उस एमएसपी का कोई फायदा नहीं। लेकिन आज लड़ाई तो वो जो 3 कानून बनाए हैं उनको रद्द करवाने की है। आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट सरकार को भेजा है, डिटेल जिन जिन मुद्दों पे कंसर्न है, तो आपको लगता है सरकार इस पे कुछ रास्ता निकालेगी? देखो, रास्ता निकाले वो सरकार का है, पर हम लोग उतना चिर आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक सरकार ये 3 कानून वापस नहीं लेती, क्योंकि ये 3 कानून जो है बिल्कुल खतरनाक है, किसानों के खिलाफ है। इसलिए सरकार को जेड़े कानून वापस लेने पड़ेंगे। कोई रास्ता आपको लगता है कैसे निकलेगा? सरकार कह रही है कानून ठीक है, आप कह रहे हैं कानून ठीक नहीं है। देखो, जब ठीक होते तो हमको क्या मड़ा लगता, जब नहीं अच्छे हैं तो पूरे इंडिया की धरनाबंदी हो रही है ना। तो जेकर कानून सही होते तो हम लोग क्यों धरना उसका प्रदर्शन करते? तो पूरा ये जो डेडलॉक बना हुआ है, परसों भी बातचीत हुई, कोई रास्ता निकला, आज भी बातचीत हो रही है, तो आप कितना लंबा संघर्ष करेंगे? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि क्रांतिकारी कदम है ये। देखो, सरकार कुछ भी कहे क्रांतिकारी, लेकिन सरकार के अलावा हमारी बात सुनो, कोई भी किसान संगठन, कोई भी अर्थशास्त्री दुनिया भर का किसी ने इसके पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला है। सरकार और सरकार के आदमियों ने कहा है कि अच्छा है। लेकिन दूसरी बात ये आंदोलन की है, आंदोलन हम तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी जो इन कानूनों के साथ 8 मांगे हैं उसको पूरी तरह लागू नहीं किया जाता, कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, हम ये आंदोलन है जारी रखेंगे। देख सकते हैं किसानों का हम बातचीत तो कर रहे हैं, खुले दिमाग से जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे मांगे हैं उनको तो सरकार को एड्रेस करना ही पड़ेगा, उसके कम हम मानने वाले नहीं है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, सिंघू बॉर्डर, आज तक।